चिमनी लगाए हैं और पहाड़ का पूरा वजन तो हमारी इन लकड़ियों के ऊपर है। तो भगवान ने सोचा कि अच्छा चलो इन लोगों को घमंड आ गया कि ये पहाड़ तो हम उठाए हैं ना कि भगवान। तो उन्होंने थोड़ी सी चिमनी को क्या कर लिया, नीचे को किया, तो वो जितनी भी लकड़ियां थी वो सब टूट गई और सब दबने लगे। तो चिल्लाए कि कान्हा बचाओ। तो भगवान ने फिर उंगली ऊपर को की तो पहाड़ फिर ऊपर चला गया। तो उन्हीं के नाक के ऊपर रखा हुआ था। तो सबको फिर सबने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम लोग गलत सोच रहे थे, ये पूरा का पूरा जो वजन है तो वास्तव में आपकी एक उंगली के ऊपर रखा हुआ है। तो उनके जन्मदिन का मनाने का पीछे ये है कि हम उनका अनुसरण करें, भगवान कृष्ण का। और आज के इस पूरे ब्रह्मांड का कहें तो सबसे बड़ा जो उपदेश है वो गीता के रूप में अपने पास उपलब्ध है। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने किसी विदेश के व्यक्ति को गीता भेंट की थी। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने उपहार के रूप में एक छोटी सी पुस्तक दे दी, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत में ये छोटा उपहार नहीं है, गीता से बड़ा हमारे देश में कुछ है ही। यानी हमने अपने देश की जो सबसे बड़ी संपदा है वो उनको भेंट किया। यानी गीता एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि जिसको आप जितने बार पढ़ेंगे उतने बार आपको एक नयापन महसूस होगा। क्योंकि भगवान उसमें कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, मैं इस सृष्टि का जनक हूँ, मेरे भुवन के एक इशारे से सृष्टि का निर्माण होता है और मेरे भुवन के एक इशारे से सृष्टि का लय हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हारा हक हाँक रहा हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि अगर महापुरुष कार्य नहीं करेंगे तो उनके अनुयायी भी कार्य नहीं करेंगे और ये जो सामुदायिक कार्यों का सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे ये पूरी की पूरी मानवता समाप्त हो जाएगी। इसलिए हर महापुरुष को अथक मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उसी का हम आप अनुसरण करते हैं। तो उन्हीं महापुरुषों में हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली जी राधाकृष्णन थे, जिन्होंने शिक्षकीय कार्य को बहुत अच्छे तरीके से किया। इसके बाद प्रशासनिक पदों पर रहे तो वहाँ भी उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी लगन के साथ कार्य किया। और उसका वही कारण है कि आज हम आप इतने दिन बीत जाने के बाद भी उनको उसी श्रद्धा भाव से मनाते हैं। तो हम आपको ऐसे महापुरुषों को अपना आइडियल बनाना है। और आइडियल बनाने का मतलब ये नहीं है जैसे आप कहते हैं कि भाई आप किसका भजन करते हैं, कोई साहब हम तो राम के भक्त हैं, कोई कहता है हम तो हनुमान जी के भक्त हैं। तो हनुमान जी के आप भक्त हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप राम के भक्त हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपने उनके कुछ गुणों का अनुसरण किया, क्योंकि हम राम तो नहीं हो सकते, हनुमान तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके सद्गुणों के ऊपर हम चल तो सकते हैं, यानी चलने का प्रयास तो कर सकते हैं। जैसे भगवान राम का जीवन सत्य पर आधारित है। इसलिए आप देखते हैं कि उस जमाने का यानी त्रेता युग का सबसे विद्वान, सबसे ताकतवर और सारी सृष्टि के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति था रावण। जब हनुमान जी रावण की सभा में गए तो वो देखे कि सब देवता सिर झुकाए खड़े थे। तो रावण कोई आज्ञा दे तो चूक न जाए। कोई ऐसा देवता नहीं था वहाँ जो रावण की सभा में हाथ जोड़ के न खड़ा हो। और हनुमान जी बिल्कुल निशंक होकर के जा रहे थे। तो रावण को लगा ये बंधन कौन कि सब देवता तो मेरे यहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं और ये उनको सीना ताने चला रहा है। तो हनुमान जी ने बताया था कि ये जो ब्रह्मांड है जिसके इशारे पे चलता है मैं उसका दूत हूँ। रावण तुम अभी भी समझ जाओ क्योंकि तुम गलत रास्ते पर और अभी भी अगर सुधर जाओगे तो भगवान तुम्हें क्षमा करें। लेकिन उसने ना हनुमान जी की बात मानी, न मंदोदरी की बात मानी। और आपने देखा कि अंत में रावण जैसा विद्वान व्यक्ति, रावण जैसा बलि व्यक्ति भी एक दिन नष्ट हो गया। हमारे बुद्धिस्ट
सही है या नहीं है, लेकिन वो कहते ऐसे ही पुराने लोग कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, यानी रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे। तो जिन रावण घर दिया ना राती, यानी कोई दीपक जलाने वाला उसके परिवार में नहीं बचा। तो जब भी अपन दशहरा का पर्व मनाते हैं तो यही कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, असत्य पर सत्य की जीत। तो वास्तव में ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी जीवन में अपनाने में कठिन जरूर महसूस होती हैं, लेकिन जब आप उनके ऊपर चलेंगे तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अर्जुन, सत्य में आप परेशान जरूर हो सकते हैं, लेकिन अंत में विजय तो सत्य की ही होती है। तो आप लोग जो भी महापुरुष हैं उनकी जीवनियों को पढ़िए और उनसे कुछ ऐसी जो आपको बातें अच्छी लगें उस पर आप अमल करिए, तो आप निश्चित देखेंगे कि आपको एक नया मार्ग मिलेगा,